गुड मॉर्निंग गाइस। आपके सामने बेटा दो वर्ड है, पहला मिल और दूसरा फूड। और इस दोनों वर्ड का हिंदी होता है बेटा खाना। एक चीज़ याद रखना बेटा, हमें मिल और फूड पर चर्चा नहीं करना है, क्योंकि इसी फूड को हम टाइम के अनुसार खाते हैं तो अलग अलग नाम से जानते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट, दूसरा लंच, तीसरा ब्रंच, चौथा सपर, पांचवा डिनर और छठा रिफ्रेशमेंट। यहाँ पर लोग कंफ्यूज रहता है कि जो है ब्रेकफास्ट किसे कहते हैं, लंच किसे कहते हैं, ब्रंच किसे कहते हैं, सपर किसे कहते हैं, डिनर किसे कहते हैं और रिफ्रेशमेंट किसे कहते हैं। इन्हीं सारे शब्दों में हमें आज अंतर समझना है। चूँकि ये स्पोकन सिखाते समय मैंने आप लोग को बोला था कि जब तक आपको टॉपिकल नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो अगर आपको डिस्कस करना हो किस पर, मील पर मतलब खाना पर, फूड पर, कि अलग अलग टाइम पर हम अलग अलग खाना खाते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट किसे कहते हैं, लंच किसे कहते हैं, ब्रंच किसे कहते हैं, सपर किसे कहते हैं, डिनर किसे कहते हैं, रिफ्रेशमेंट किसे कहते हैं। इसके लिए ज़्यादा नहीं बेटा, आप 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए। सारे वर्ड का मैं अंतर बताऊंगा कि सारे वर्ड में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है। ओके, सबसे पहले ध्यान दीजिए बेटा, ब्रेक माने होता है तोड़ना और फास्ट मतलब होता है उपवास रहना। जैसे रोजा में लोग उपवास रहता है, जैसे अभी 2 दिन के बाद रोजा शुरू होने वाला है। या हिंदू धर्म में जाइएगा तो औरतें जो है छठ पूजा में उपवास रहती है। या इस तरह के बहुत सारे फेस्टिवल है जो औरतें उपवास रहती है, मर्द भी उपवास रहते हैं। या रोज़ा का मैंने चर्चा किया तो रोज़ा में लोग दिन भर उपवास रहता है, शाम को रोज़ा जो है ओपन करता है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर समझ लीजिए कि ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, अब फास्ट मतलब होता है उपवास। तो आप रात भर उपवास रहते हैं, मतलब पेट में कुछ डाले नहीं होते हैं, तो सुबह में अपने उपवास को तोड़ते हैं कुछ खाकर। क्या खाएंगे बेटा, तो फूड ही तो खाएंगे, मतलब खाना खाएंगे, कुछ भी खाए खाना। रोटी सब्जी भी खा सकते हैं, फ्रूट भी खा सकते हैं। ये कल्चर पर डिपेंड करता है, जिस देश में रहते हैं उस देश का क्या कल्चर है, क्या सिविलाइजेशन है, क्या वहाँ का सिस्टम है, व्यवस्था, ये उस पर निर्भर करता है। ओके, तो सुबह में जो कुछ भी खाते हैं, मतलब सुबह में जगने के बाद ब्रश करते हैं, उसके बाद जो कुछ भी खाते हैं उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। यानी कि सुबह के खाना को क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं। ओके, यानी कि क्या कहेंगे बेटा, मॉर्निंग में जो कुछ भी खाएंगे उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। अब बारी आती है किसकी, लंच की। तो दोपहर में जो कुछ भी हम खाएंगे, जो भी हम फूड खाएं, जो भी हम खाना खाएं दोपहर में, उसे यानी कि मिड डे, मॉर्निंग का हो गया, मॉर्निंग में जो कुछ भी खाएंगे उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। और दोपहर में यानी कि मिड डे, दोपहर में जो कुछ भी खाएंगे उसे हम लंच कहते हैं, यानी कि मिड डे। उसके बाद बारी आती है 3 नंबर में ब्रंच। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि लोग इतने अपने काम में व्यस्त रहता है कि ब्रेकफास्ट करना भूल जाता है। किसी कारणवश ब्रेकफास्ट नहीं किया, मतलब काम में व्यस्त नहीं बल्कि किसी कारणवश आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है और जो है लंच का टाइम हो गया है,
तो क्या करते हैं, लंच यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मिलाकर एक साथ कर लेते हैं, यानी कि मिड डे के वक्त में, तो उसको कहते हैं ब्रंच। मतलब ये समझ लीजिए कि ब्रेकफास्ट प्लस लंच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रंच। अब कोई पूछे कि ब्रंच किसे कहते हैं, तो क्या जवाब देंगे बेटा कि ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मिला के जब दोपहर में एक साथ कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रंच। अब जो है चौथा की बारी आती है कि सपर किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, शाम को भी नाश्ता किया जाता है, सनसेट के पहले जो है नाश्ता में, अब जो भी जहां कल्चर जैसा है उसके अनुसार लोग नाश्ता करता है। तो जो कुछ भी आप शाम को नाश्ता कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सपर। मतलब इवनिंग में, यानी कि बिफोर सनसेट, मतलब सूरज डूबने के पहले जो कुछ भी आप खाएंगे उसको हम क्या कहते हैं, सपर कहते हैं। अब बारी आती है किसकी बेटा, यानी कि 5 नंबर, यानी कि डिनर की। तो ये सबको पता है, क्योंकि 3 चीज तो सबको पता है, क्या, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ओके, तो डिनर किसको कहते हैं, तो नाइट, जो भी रात में खाते हैं बेटा, नाइट में, यानी कि रात में जो कुछ भी हम खाना खाते हैं पूरे परिवार के साथ बैठकर, हेड ऑफ द फैमिली आगे कुर्सी पर बैठता है, बाकी परिवार के लोग साइड साइड से बैठता है, या कल्चर के अनुसार जैसे भी आप खाएं, क्योंकि जरूरी नहीं कि चारों तरफ से टेबल लगेगा, चेयर लगेगा, हेड ऑफ द फैमिली बैठेंगे, सारे फैमिली मेंबर बैठेंगे तो खाएंगे, उसी को डिनर कहता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर जगह का कल्चर जो है अलग अलग है। क्योंकि अपने ही देश को ले लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 जो है धर्म के लोग रहते हैं। तो जैसे आपका कल्चर है, रात में जो कुछ भी आप खाइए उसे हम क्या कहते हैं बेटा, डिनर कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन उठता है कि ये 6ठे नंबर पर है बेटा, रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट किसे कहते हैं, तो रिफ्रेशमेंट का भी मतलब होता है बेटा नाश्ता, या इसी का मतलब होता है जलपान। यहां ध्यान देने की जरूरत है बेटा कि रिफ्रेशमेंट जो है, क्योंकि ब्रेकफास्ट से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। जब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं, या हम एज ए गेस्ट किसी के घर जाते हैं, या कोई मीटिंग होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, तो कॉन्फ्रेंस के बाद, मीटिंग के बाद कुछ ना कुछ खाने को मिलता है। आप मेहमान के रूप में किसी के घर गए हैं तो वहाँ कुछ खाने को मिलता है, जलपान जिसको कहते हैं, कुछ लोग उसको ब्रेकफास्ट भी कह देता है। ओके, या आप किसी के बर्थडे पार्टी में गए हैं, किसी के यहाँ शादी में गए हैं, तो वहाँ भी जो है जब जाइएगा तो कुछ ना कुछ नाश्ता के रूप में आता है, जलपान के रूप में आता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रिफ्रेशमेंट। मतलब अगर आपके घर कोई मेहमान आया, उसको जो कुछ भी आप नाश्ता में दे रहे हैं उसे हम रिफ्रेशमेंट कहते हैं। या आप किसी के घर गए हैं, वहाँ जो कुछ भी नाश्ता के रूप में आ रहा है उसे हम रिफ्रेशमेंट कहते हैं। या आप शादी में गए हैं, कुछ नाश्ता मिल गया, उसको हम रिफ्रेशमेंट कहते हैं। या किसी मीटिंग में गए हैं, कॉन्फ्रेंस में गए हैं, तो मीटिंग खत्म होता है, कॉन्फ्रेंस खत्म होता है, तो अंत में जो कुछ भी आपको खाने के मिलता है नाश्ता के तौर पर, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रिफ्रेशमेंट कहते हैं। ये जो है अंतर रहा किसमें, ब्रेकफास्ट और रिफ्रेशमेंट में। अब ऐसा नहीं है कि सबको जो है ब्रेकफास्ट कहते हैं। अब आपके घर मेहमान आ गया, ये नहीं कि ब्रेकफास्ट ला दीजिए, उसको ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे, उसको रिफ्रेशमेंट कहते हैं। ये ब्रेकफास्ट कहने का भूल कभी नहीं कीजिएगा। ओके, अब जो है आपको मैंने नॉलेज दिया किस चीज पर, फूड पर। 24 आवर्स मतलब 24 घंटा, 24 घंटा मैंने सोने के पहले और जगने के बाद जो कुछ भी हम लोग खाना खाते हैं, सारे चीज़ों का मैंने यहाँ डिटेल बता दिया। अब मुझे लगता है कि आपको इतना ज़्यादा इस पर नॉलेज हो गया कि आप इजीली आप बात कर सकते हैं इंग्लिश में किसी से कि व्हाट इज ब्रेकफास्ट, व्हाट इज लंच, व्हाट इज ब्रंच, व्हाट इज सपर, व्हाट इज डिनर, व्हाट इज रिफ्रेशमेंट। ओके,
क्योंकि मैंने बताया था कि जब तक आपको टॉपिकल नॉलेज नहीं होगा तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। ओके, अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है बेटा कि वाकई आप बेस्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भटकिए नहीं, बल्कि मेरे ऐप पर चले आइए। क्योंकि मेरे ऐप पर एक चीज़ नहीं मिलता है बल्कि बहुत सारे चीज़ मिलते हैं, पूरा पैकेज मिलता है। आप 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी बता रहा हूँ। ओके, यूट्यूब पर भटकने से क्या फ़ायदा है बेटा, आप मेरे ऐप पर चले आइए। मेरे ऐप का नाम है बेटा इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ये बेटा मेरे ऐप का नाम है। जब आप इस ऐप पर जाइएगा इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी पर, तो आपको एक कोर्स मिलेगा जिसका नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। आप खुद से सोचिए बेटा कि जब कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक, मतलब आपके फैमिली के लिए कंप्लीट पैक दिया गया है। किस चीज़ का? तो इंग्लिश का पैक है। मतलब आपके परिवार में चाहे जिस तरह के भी इंग्लिश की आवश्यकता हो, हर तरह का इंग्लिश यहाँ अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर छोड़कर। क्योंकि लिटरेचर हर क्लास का अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ लिटरेचर नहीं मिलेगा। लिटरेचर छोड़कर हर चीज़ मिलेगा। जैसे अगर आपके परिवार में कोई किड्स है तो उसको यहाँ मिलेगा बेटा किड्स स्पोकन, या किड्स के लिए ग्रामर मिलेगा। उसके बाद जो है मिलेगा बेटा किड्स आईक्यू, यानी कि बच्चे का आईक्यू कैसे डेवलप करेगा, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड फास्ट कैसे काम करेगा, ये सारे कोर्सेज उसको मिलेंगे बेटा। ओके, इस ऐप पर इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी पर। और मिलता है 2 ई बुक्स, मतलब 2 ई बुक्स बच्चे को मिलता है। अभी मैं दिखा देना चाहता हूँ कौन सा बुक मिलेगा। ये रहा बुक किड्स के लिए। ओके, लिखा होगा देखिए, प्री नर्सरी टू नर्सरी, पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने की जादू है। और दूसरी नंबर ये है, ये किड्स के लिए है बेटा। मैं चाहूँगा कि आप ऐप पर आइए कि ये सारा चीज़ आपको मिले, मतलब पूरे परिवार का सोल्यूशन हो जाए इंग्लिश का। याद दीजिएगा बेटा। अब 2 नंबर में मिलता है बेटा स्पोकन इंग्लिश फॉर एडल्ट। एडल्ट मतलब अगर आपके फैमिली में कोई बड़ा बच्चा है, जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, या फिर कोई अनपढ़ है जो इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहता है, या कोई जॉब करता है, बिजनेस करता है, उसे इंग्लिश की आवश्यकता है, इंग्लिश बोलने की आवश्यकता है, तो उन लोगों को 2 नंबर का कोर्स है स्पोकन इंग्लिश फॉर एडल्ट। एक चीज़ और याद रखना है, अगर आपके फैमिली में कोई अनपढ़ व्यक्ति है, अगर वो भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसको भी जो है इस पर जो है इंग्लिश उसको सिखाई जाती है स्पोकन इंग्लिश फॉर एडल्ट में। और घबराइए नहीं, जब अनपढ़ आदमी हिंदी बोल सकता है तो इंग्लिश भी बोल सकता है। वो कैसे बोलेगा आप ऐप पर आइए, मैं बताऊंगा। ओके, 3 नंबर में आप आइएगा बेटा फैमिली कोर्स में, तो आपको मिलेगा बेटा यहाँ पर जनरल एंड कॉम्पिटिटिव ग्रामर। ध्यान दीजिए बेटा, जनरल ग्रामर मतलब मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा हो, किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सबके लिए यहाँ पर जनरल ग्रामर मिलता है। ओके, और यदि आपके फैमिली में कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता हो, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, तो उसके लिए यहाँ मिलता है कॉम्पिटिटिव ग्रामर। 4 नंबर में आपको मिलता है बेटा 5 ई बुक्स। 5 ई बुक्स मिलता है जो एडल्ट के लिए कवर करता है, जनरल ग्रामर और कॉम्पिटिटिव ग्रामर कवर करता है, मतलब सारे कोर्स को वो कवर करता है। ओके, मैं दिखाना चाहूंगा बेटा, ये रहा ये 5 किताब, ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखा होगा V5। ओके, मतलब ये 5 किताब आपके ऐप पर अवेलेबल है।
अब क्वेश्चन उठता है कि सर कोर्सेज तो बहुत अच्छे हैं, इसका ड्यूरेशन क्या है, चार्जेज क्या है। तो 1 मिनट मैं आपका और टाइम लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ अपने ऐप पर। ओके, कैसे पढ़ाता हूँ तो ध्यान दीजिएगा। बेटा कोर्स है यानी कि ड्यूरेशन फॉर 1 ईयर, इसका जो है 1 साल का फी है 9,999 रुपया। ये आपको ऑफर प्राइस पर मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपया में। लेकिन मैं अभी बता रहा था कि मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। तो किसको पढ़ाता हूँ? तो अपने किसान भाई के बच्चों को पढ़ाता हूँ, अपने मजदूर भाई के बच्चों को पढ़ाता हूँ, या हमारे जो भी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, मैंने समाज के जो भी गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो सब्जी बेचते हो रोड साइड में, भूजा बेचते हो, फ्रूट बेचते हो, गोलगप्पे बेचते हो, पकौड़ा पकौड़ी बेचते हो, या फेरी का काम करके हॉकर्स का काम करके अपना जीवन यापन करते हो, उनके लिए मैंने एक यहाँ कूपन दे रखा है बेटा, जिसका नाम है BPL ओनली, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। जैसे आप इसको क्लिक कीजिएगा तो ये 9,999 का कोर्स हो जाएगा सिर्फ 99 रुपया में, जो गवर्नमेंट का टैक्स है। और सौरव गांगुली इस ऐप का प्रमोशन करते हैं तो उनका भी चार्जेस है। इसलिए मैं आपको जो है इन्वाइट कर रहा था कि बेटा आप मेरे ऐप पर चले आइए। यूट्यूब पर भटकने से क्या फ़ायदा है? अगर बेस्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ऐप पर आइए। यूट्यूब पर कुछ मिलता नहीं है, कोई चैप्टर कहीं कोई चैप्टर कहीं रहता है, इसलिए भटकिए नहीं, मेरे ऐप पर चले आइए। ओके, और इससे अधिक जो है हम लोग कल फिर पढ़ेंगे, मतलब अगले क्लास में पढ़ेंगे। घड़ी इशारा कर रही है, मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.